is a beacon of knowledge, and we are truly honored to have the opportunity to hear his enlightening words. Without further ado, let's welcome Mr. M.U. Khan sir on stage. Please grace us with their insightful words. Give a big round of applause. I said good afternoon. Thank you. So, first of all, thank you for that somewhat embarrassing introduction. I don't think I'm worthy of all that, but thank you so much nevertheless. Distinguished guests and parents and all the children over here, I would like to place my congratulations for putting together such a wonderful cultural program on the anniversary or the annual function of the Aravali Public School. As someone who has been associated with the school for last 24-25 years, I still remember when the school was set up in 2000. I think we had about 25 children and a couple of rooms over here, and we were kind of wondering what's going to happen, how is this going to progress further. And if I take stock from there till now, I see a huge amount of change. And I think it's probably testament to the teachers, to the principal, and everybody who's made school a big success. So again, a big congratulations to everyone over here. Now, last time when I spoke, I spoke on this podium and I spoke about certain aspects. I think whatever I said was well received, but I also received a feedback from somebody कि अगर आप हिंदी में बोलते तो ज़्यादा लोगों की समझ में आता. तो I've taken that advice and आज मैं बात हिंदी में करने जा रहा हूँ क्योंकि ये मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये रूरल बेस्ड स्कूल है and parents are also here and not everybody understands English that well. And what I want to speak, some of the messages are also oriented towards students, other messages are towards parents, so it would be better if I spoke in Hindi. So गुड़गांव में मैं रहता हूँ और गुड़गांव से जब आप फिरोजपुर झिरका की तरफ आते हैं तो अब तो एक्सप्रेस वे बन गया है, तो एक्सप्रेस वे से आप चलते हैं तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे. बट अगर आप कभी पुरानी वाली रोड लें जो सोना से आगे नू और नू से आगे फिर फिरोजपुर झिरका, उसके थ्रू अगर आप आएँ तो आपको रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखेंगे, स्पीड ब्रेकर्स दिखेंगे, गाँव में छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग चाय की दुकानों पर बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, आप बस में गप लगा रहे हैं. और आपको एवरी टाइम दैट आई कम हियर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, जैसे कि टाइम मतलब रुक सा गया है. मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे वक्त या जो टाइम है पिछले 20-25 सालों से रुका हुआ है. तो ये हम लोग सब जानते हैं कि एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है और क्यों पिछड़ा हुआ है इसके बारे में भी बहुत डिस्कशन होते हैं. अगर आप अलग अलग लोगों से पूछें, लोगों की अलग अलग राय हैं. कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर दी, कुछ लोग कहते हैं हमारे लीडर बेकार हैं, कुछ लोग कहते हैं सोशल इविल्स हैं. दे मे बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, बट इन माई व्यू मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी जो रूट कॉज है वो है एजुकेशन, लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. एंड सो आज एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे. और एजुकेशन मतलब पढ़ाई तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. तो पहली बात तो ये है, तो आप लोग सब यहाँ पे एज पेरेंट्स आए हुए हैं, तो पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि पेरेंट्स जो आए हुए हैं ऑब्वियसली उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सो वो रियलाइज़ करते हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है. सीधी सी बात है, अगर मतलब जो पढ़ गया वो आगे बढ़ गया. This is the gist of what education or the importance of education is. रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आपके घर में एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो दूसरे को भी ज़रूर पढ़ाएं. आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको एनकरेज करें कि वो स्कूलों में आएँ
और बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ाया जाए तो कहाँ पढ़ाया जाए, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो ये है कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन, कौन सा स्कूल है जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। क्वालिटी एजुकेशन जज करने का सिंपल पैरामीटर ये है कि स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, कितने दिन पुराना है। स्कूल, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को या स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं फॉर द स्कूल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू स्टेबलाइज एंड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस, 12th के बाद जो लोग जाते हैं कहाँ जाते हैं। सो प्रिंसिपल मिस्टर जमील अहमद, उन्होंने अभी बात की कि इतने बच्चे IIT क्लियर कर गए, इतने बच्चे NIT में चले गए, विच इज़ वेरी गुड। बट ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैंडफुल हैं। हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी ज़्यादा बच्चे और भी ज़्यादा तादाद में इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। सो दैट इज़ वन थिंग। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। स्कूल बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई एक चीज़ है, लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करना और आगे की लाइफ के लिए तैयार करना, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी एक पैरामीटर होना चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन से स्कूल में एडमिट कराया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि अरावली पब्लिक स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल, इसका जजमेंट तो आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को जज करना है कि कौन से स्कूल में पढ़ाएं। बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब जो अगला पॉइंट मैं देने वाला हूँ वो ये है कि स्पेशली जो बच्चे 6ठी, 7वीं, 8वीं में हैं, उनको डिसाइड करना है कि क्या करना है आगे, कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो मेरा फर्स्ट आंसर तो यही रहेगा कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट को पहचानो, जानो, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करो। नाउ मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड देन आई डिड माई MBA। सो ऑब्वियसली मेरा जो झुकाव है, जो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स स्ट्रीम्स की तरफ है। और रियलिटी तो ये है कि पिछले 100 सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की वजह से जो तरक्की हुई है, ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरा सब कुछ बदल गया है। मतलब इतना तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो हर दुनिया के हर कोने से सबसे टैलेंटेड बच्चे लेते हैं, और जो बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको वो अलाउ करते हैं कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल तक यहाँ रह सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो, राइट? क्योंकि वो जानते हैं कि इन स्ट्रीम्स में ही आगे उनका फ्यूचर पूरा जुड़ा हुआ है। आप गूगल की बात करो, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, सब ऑल ऑफ द CEOs आर इंडियन CEOs, सब यहीं से गए हुए हैं। सो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करो। एंड स्ट्रीम्स को, जो ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इन सब क्लासेस में लेने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और डिसाइड करिए कि आपको आगे क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है कि मैं टीचर हो जाऊँ, मैं किसी और सरकारी रेलवेज़ में अप्लाई करते हैं लोग लाखों की तादाद में, 100 पोजीशंस हैं, लोग अप्लाई करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि हमेशा अपना एम ऊंचा रखो। मतलब अगर आप यहाँ एम करोगे तो आप यहाँ जाके कहीं अटकोगे, लेकिन अगर आप वहाँ एम कर रहे हो और वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली तब भी आप उससे नीचे कहीं जाके रुकोगे। तो एम्बिशन अपना हमेशा हाई रखो, उससे जो है आपको आपका जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ करने में मदद मिलती है। अगर आपका एम्बिशन ही लो है या आप कोई आसान सी चीज़ ले लेते हो तो वो फिर जो है उसमें आपका फुल पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो पाता। सो ये बच्चों के लिए ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट है कि अपना एम्बिशन हाई रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा प्लान A रखें, प्लान B रखें और प्लान C भी रखें कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, अगर ये होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ये करूँगा, और अगर वो नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। ओके, सो उसमें ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट किए हो कि, और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, हम कैब में बैठे, कैब में ड्राइवर नहीं था, टैक्सी में ड्राइवर नहीं था, और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 20 मिनट की राइड भीड़ भरे इलाकों में
ऐसी टैक्सी में गए जिसमें ड्राइवर था ही नहीं, गाड़ी अपने आप चल रही थी। सो दैट इज़ द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, दैट इज़ द पेस ऑफ चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। तो इसके बारे में आप सोचिए। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया इसका क्या इम्प्लीकेशन है? पहले तो ये कि अगले 5 सालों में या 2-3 सालों में ड्राइवरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रक ड्राइवरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बट ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब कितनी बिग वे में, अब पिछले 5 साल पहले हम सिर्फ बात करते थे, अब आप गुड़गांव में देखो कितनी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। एलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे मालदार आदमी है, ही ओन्स द कंपनी कॉल्ड टेस्ला, ओके। अब वो ये बात कर रहा है कि मैं रोबोट बनाऊंगा और रोबोट जो है घर में नौकरों की जगह काम करेंगे, उनको मैं इस तरह से ट्रेन करूंगा कि वो हाउस होल्ड वर्क जो है वो सारे रोबोट्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, हम लोग तो यूज़ करना शुरू कर दिया हमने, और आई ऑलरेडी सी बिकॉज आई हैव अ रिंग साइड व्यू। मैं इंडिया में भी डील करता हूँ, बाकी कंट्रीज में भी डील करता हूँ। जो जर्नलिस्ट और जो कॉरेस्पॉन्डेंट जो न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें कटौती ऑलरेडी चालू हो गई है, क्योंकि ये सारा काम एआई से हो जाता है, तो वो जॉब रिड्यूस हो गए। परसों पिछले हफ्ते की बात है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, गूगल के सीईओ ने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी 25% कोडिंग अब एआई से होती है। तो जिसको हम आईटी और सॉफ्टवेयर, जिसकी हम बहुत ज़्यादा, उस पर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अब वो थोड़ा काम डाउन हो गया। रीज़न ये है कि प्रोग्रामर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है आगे और भी कम हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, आपको ये समझना है कि पेस ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, वो आप ये मत सोचो कि मैंने पढ़ लिया, अब मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है। आप प्लीज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपनाओ, अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखो। बहुत सारे तरीके हैं, किताबें पढ़ना एक है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे तरीके हैं। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखो, नहीं तो यू विल बिकम इररिलेवेंट आफ्टर 10-15 ईयर्स। एक कपल है, उसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक को उन्होंने गांव में रखा, दूसरे को उन्होंने शहर भेज दिया। 20 साल के बाद आप ये एग्री करोगे कि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क क्यों आया बताइए? एनी गेसेस? एनवायरनमेंट। फ़र्क आया माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, ओके। सो एनवायरनमेंट, ये पॉइंट यहाँ क्यों रेलेवेंट है? अगेन, रूरल बेस्ड स्कूल है, सो एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, आप अपने आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बच्चे जो गांव में रहते हैं, अब उनके घर पढ़ाई का माहौल है कि नहीं, आप स्कूल से पहुँचे, किताबें एक तरफ फेंक दी, बाकी कामों में बिजी हो गए। और पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को किस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो घर में, मतलब उनको एनकरेज कर रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो कि भैया तू पढ़ ले थोड़ा सा, कल तेरा एग्ज़ाम है। सो एनवायरनमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी अवेयर कि आपकी चारों तरफ किस टाइप का एनवायरनमेंट है। आप स्कूल में आए हो, आप किस तरह के बच्चों, किस तरह की कंपनी में घूम रहे हो, ऑल्सो क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट। अभी मैं अंग्रेज़ी सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगर आप ये चाहते हो कि आपको प्राइवेट जॉब मिले, आप मैनेजर लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे जाओ, या इवन गवर्नमेंट जॉब मिले, तो अंग्रेज़ी इज़ अ मस्ट, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपको इंटरव्यू में काट देंगी या फिर ग्रुप डिस्कशन में हटा देंगी। तो अब यहाँ पर मतलब दिस APS is an English medium school, but the reality of the situation is, even in गुड़गांव I've seen, गुड़गांव में भी मैंने देखे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन बच्चे हिंदी में बात करते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर है। मैं बच्चों को, अगर आपने ये स्किल मास्टर कर ली, द स्किल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, विच इज़ फ्लुएंट विद राइट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, देन 50% ऑफ द बैटल इज सॉल्व। यू विल गो प्लेसेस, आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। सो इसको कैसे डेवलप किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और इस चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में सीख लेंगे या 1 साल में सीख लेंगे। इट इज़ एन इवोल्यूशन। लेवल 0 वो है जिस पे आपकी समझ में कुछ नहीं आता इंग्लिश। लेवल 1 वो है जिसमें आप टूटी फूटी बोल सकते हो। लेवल 2 वो है जिसमें आप बोल पाते हो लेकिन आपका रीजनल एक्सेंट है या ग्रामर उतनी सही नहीं है। एंड लेवल 4 इज़ व्हेन यू स्पीक फ्लुएंट, ग्रामेटिकली करेक्ट, इडियोमेटिकली करेक्ट इंग्लिश। सो उस लेवल पे रीच करना है, इस पे टाइम लगता है, ओके। इसकी प्रैक्टिस करिए, आप आपस में प्रैक्टिस करिए। टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि अगर बच्चे गलत बोल रहे हैं तो उनको पॉइंट आउट करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, यू नो व्हाट इज़ द राइट यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ईडीएम और अ वर्ड एंड सो ऑन। सो लास्ट पॉइंट, अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट जेंडर इक्वालिटी। And it was very hard for me to see the performance of girls over here, and I had this point, and इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। So gender equality क्या है? Gender equality in a nutshell मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो लड़के और लड़कियों को हर मामले में बराबरी का दर्जा देना इस जेंडर इक्वालिटी। अब ये सोचना कि लड़कियों को घर का काम करना है, लड़कों का बॉयज़ आर द ब्रेड विनर्स, लड़कियों को घर का काम करना, बच्चे पालने हैं, ये सोच तो 50 साल पुरानी सोच है। रियलिटी ये है कि अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाएं, गुड़गांव में जाएं, दिल्ली में जाएं, मतलब यू नो देयर इज़ हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, लेकिन इंडिया एज अ होल जेंडर इक्वालिटी में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो मतलब जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, इट्स मल्टीनेशनल कंपनी, हम लोग का टारगेट है कि वर्क फोर्स में 50% लेडीज़ होनी चाहिए, 50%, 50-50, हम अभी 30% पे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो है, जो माइंडसेट है, पहले तो वो चेंज करना है कि यू नो लड़कियों के लिए यही काम है और लड़कों के लिए ये काम है, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो काम दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर का दिमाग दिया हुआ। और आज की इकोनॉमी में जो जॉब्स हैं वो सब दिमाग के हैं, वो कोई मेहनत मुशक्क़त वाला जॉब नहीं है, सब दिमाग का काम है। सो और उसमें जो है मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो क्वेश्चन ये है कि लड़की, अब बहुत मैं ये देखता हूँ कि लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाती हैं, हाई स्कूल करा दिया, उसके बाद घर पे बिठा दिया, या 12th करा दिया, नहीं अब उसके बाद शादी करनी है, बस ख़त्म। आपने हाई स्कूल कराया, 12th कराया, बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी कमेंडेबल बिकॉज इट इज़ बेटर दैन बीइंग इलिटरेट। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि लड़की को आपको इंडिपेंडेंट करना है। इंडिपेंडेंट कैसे होगी? जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो आपको एजुकेशन वो देनी है जिससे उसको जॉब मिले, टीचर हो जाए, कहीं डॉक्टर बन जाए, कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो जाए, आजकल तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी। सो जॉब बेस्ड एजुकेशन दीजिए, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, उसके बाद शादी की बात करिए। लड़की कमाएगी, आप यू नो जो लड़का है वो भी खुश रहेगा, घर की गृहस्थी आराम से चलेगी। अगर 2 बच्चे हैं देन यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो एनीवेज, ये सब कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं। ऐसे तो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में घंटों बातें की जा सकती हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है। सो आई एम गोइंग टू क्लोज माई डिस्कशन ओवर हियर नाउ। होप दिस वॉज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच।